सियालकोट के मोहम्मद इरफान बसारत से महरूम होने के बावजूद 9 साल से मुख्तलिफ गाड़ियों, मोटर बाइक्स और दीगर आलात की खराबियों को इंतहाई महारत से ठीक कर रहे हैं। एक नाखुशगवार हादसे में बेनाइक होने वाले इरफान ने अपनी मदद के लिए एक खुसूसी आला भी तैयार किया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं भगवाल अवान सियालकोट और आज की मोटिवेशनल कहानी है मोहम्मद इरफान की, जो देखने की सलाहियत से महरूम हैं और ये बतौर इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक काम कर रहे हैं। याद रहे, ये काम करते हुए इनको 15 साल हो गए हैं, लेकिन आज से 9 साल पहले इनको एक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद ये अपनी आंखों की बनाई से महरूम हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और स्टिल ये काम कर रहे हैं। इनके इलाज के हवाले से डॉक्टर ने कहा कि इनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, लेकिन बैरून मुल्क सिर्फ 15 लाख में इनका इलाज मुमकिन है और ये दोबारा दुनिया के रंग देख सकते हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी के सारी हिम्मत, मोटिवेशन कैसे आई कि आंखें खोने के बावजूद मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और दूर दराज से लोग इनके पास आते हैं और इनसे अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें ठीक करवाते हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी की बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब, आप देखने की बसात से महरूम हैं और माशाल्लाह आप गाड़ियाँ ठीक करते हैं और मोटरसाइकिलें ठीक करते हैं। आप इलेक्ट्रिशियन भी हैं, मैकेनिक भी हैं। कितनी देर से ये सब काम कर रहे हैं और आंखें आपकी कब ये ख़राब हुई, यानी कब आप इस कुव्वत से महरूम हुए? मैं तकरीबन 2002 से ये काम कर रहा हूँ और तकरीबन मेरी आंखें गई जो हैं वो आंखों की बसारत से जब से मैं महरूम हूँ वो तकरीबन 2012 से है। अच्छा। तब से मैं उसके बसारत के बावजूद भी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो पहले जब आपकी आंखें ठीक थीं तब ये आपने काम सीखा, पढ़ाई वगैरह की, कहाँ तक की, क्या क्या किया आपने? जी, मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। मैट्रिक के बाद मैंने प्राइवेट इदारे से ऑटो इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा किया है। उसके बाद मैं एक वर्कशॉप में अपने उस्ताद की निगरानी में मैंने ये काम सीखा है जी। उसके बाद मैं सऊदी अरब में चला गया। सऊदी अरब भी मैं मुकीम रहा हूँ तकरीबन 4-4.5 साल। और वहाँ क्या करते थे? वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गाड़ियों का, एक छोटी कार से लेके बड़ी लैंड क्रूज़र तक, कोस्टर तक, मैं उन गाड़ियों का काम करता था। वहाँ पे मेरी अपनी वर्कशॉप थी। तो तब आप ठीक थे, आंखों से देख सकते थे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल तब ठीक था। यानी ये आपकी फ़ोटो कब की है? ये मेरी इस हादसे से पहले की है। तो आप माशाल्लाह बड़े गुड लुकिंग हैं अभी भी और पहले भी। ये हादसा हुआ कैसे, क्या हुआ था? ये हादसा मुझे मेरी मिसेज़ ने गोली मारी है, मुझे शूट किया है जान लेने की गर्ज से। गोली कहाँ मारी? मुझे ये लगी है, अच्छा। यहाँ से लगी है और यहाँ से बाहर आ गई इस बाईं आँख से। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी, बस नज़र से महरूम हो गया मैं। डॉक्टर्स ने क्या बताया कि आंखों के अंदर से गोली गुजरी है? आंखों के पीछे से गुजरी है, वो सारे सिस्टम को कट ऑफ कर गई है। अच्छा। जिसकी वजह से मेरी आंखें जो है ना वो चली गई। जब आपकी आंखें चली गईं उस टाइम आप यानी क्या जज्बात थे, कितनी देर हॉस्पिटल में रहे और डॉक्टर्स कैसे कहते थे कि इसका इलाज पॉसिबल है या नहीं? मैं फायर लगने के बाद तकरीबन 14 दिन बेहोश रहा था। उसके बाद हॉस्पिटल में मेरा सारा जो वहाँ पे वक्त गुजरा वो 24-25 दिन का है। अच्छा। जो यहाँ पे डॉक्टर्स को वो मैं पूरे पाकिस्तान में तकरीबन चेक करवाया, वो कहते हैं पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं। लेकिन इलाज हो सकता है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अलावा ये इलाज श्रीलंका में है, रशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और कितनी कॉस्ट आ सकती है उस इलाज? ये तकरीबन 15 लाख के राउंड बाउंड है। सिर्फ 15 लाख? जी जनाब, मुझे पहले ये बताएं कि आप जब आंखों से महरूम हो गए और उसके बाद आप घर आ गए, तो उस कैसे ख्याल आया कि मुझे दोबारा काम कंटिन्यू करना चाहिए, गाड़ियाँ ठीक करनी चाहिए? क्योंकि अब जब बिजली का काम करते हैं बड़ा ट्रिकी है, तारें आप गलत नहीं लगा सकते, फिर आपने देखनी है मसला कहाँ पर है, कैसे है, उसको रिपेयर करना है। फिर उसके बाद तो कैसे मोटिवेशन मिली कि दोबारा काम करना चाहिए? जी
मैं पहले के तकरीबन 3-4 साल 5 साल के करीब मैं ना घर में बेड रेस्ट ही रहा। जब मुझ में मैंने देखा खुद में कि मुझ में कुछ एक्टिविटी है, तो मैंने इस काम को चलाना बेहतर समझा। अपने आप को एक्टिव करने के लिए और अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने की कोशिश में मैं ये काम कर रहा हूँ। और कितनी देर से अभी इधर काम कर रहे हैं? ये मैं इधर 3.5-4 साल से कर रहा हूँ इस दुकान पे। अब इस क्वेश्चन ये है कि अब देखें, एक तार है पीले रंग की, एक है लाल रंग की, एक है ग्रीन रंग की, इनमें कैसे फ़र्क पता चलता है आपको? कभी ऐसा हुआ है कि गलत तारें आपने जोड़ दी हों? नहीं, कोशिश तो यही होती है कि सब कुछ एग्जैक्ट हो। उसके लिए मैंने खुद के लिए अपनी साउंड वाला जो है ना वो टेस्टर बनाया हुआ है, जिससे मैं चेक कर सकता हूँ। मैं कलर पे नहीं, उनके वर्क पे चलता हूँ। अच्छा, ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, या वर्क किस चीज़ का कर रहा है, बटन से चेक करूँगा, वायर में चेक करूँगा और उसको जोड़ दूँगा। तो वो टेस्टर आपको बता देता है कि ये किस रंग का है और क्या काम कर रहा है? नहीं, वो मुझे रंग नहीं बताएगा, लेकिन मुझे काम बता देगा ये क्या काम कर रहा है अभी। तो अगर कोई आप गाड़ी ठीक कर रहे हैं तो पहले उसकी फ़ोटो खींचेंगे, कैसे पता चलेगा वो क्या चीज़ बोलने वाली है? वो सिर्फ साउंड देता है, डीप जैसी साउंड है उसकी, अच्छा, वो डीप देता है मुझे पता चल जाता है यहाँ पे वो वायर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो अब ये देखें, ये पाने भी हैं। जैसे मैं आपको ये देता हूँ, ये कितने नंबर पाना है आप इसको बता सकते हैं? जी, ये 14 नंबर का। ये 14 नंबर का है। और दूसरी साइड वाली? दूसरी भी 14 है। इसको रिंग चाबी बोलते हैं ना, एक साइड से रिंग है, एक साइड से ओपन है। ठीक हो गया। ये कितने नंबर का है? ये 10, ये 11। बिल्कुल एग्जैक्ट है, एक 10 है, एक 11 है। अब ये आखिरी टेस्ट, ये वाला। 8। अब देखें, अब ये प्लास ले लें, नोज प्लास। नोज प्लास। इसको कैसे आप ग्रिप करते हैं? पहले वो चीज़ जो है उसको हाथ लगा के चेक करते हैं, फिर उस हिसाब से खोलते हैं? जी, जैसे इस ऐसे को वायर है, उसको ऐसे में टच करूँगा करके, उसको फिर ऐसे पकड़ लूँगा। जहाँ से मैंने काटना है या उसको मैंने प्रेस करना है, उसको ऐसे दबाता जाऊँगा। फिर ठीक हो गया। अब जब आपकी आंखें चली गईं, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें करने में कितना टाइम लगा सीखने में कि भाई मैं कैसे कैसे हाथ लगा के यानी मंजिल तक पहुंच सकता हूं या चीज़ें ठीक कर सकता हूं? स्टार्ट में जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया ना, तो तब मुझे मुश्किल था उठ के खुद के लिए पानी लेना भी। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया, मुझे चलना सिखाया कि तुम ऐसे चल सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो। इसमें मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। अच्छा, और उसके बाद मैंने घर से निकलना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। फिर मैंने एक दिन सोचा कि थोड़ा थोड़ा करने से, मैं वैसे भी अपनी दुकान में नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपनी दुकान में बैठता हूँ, जो भी काम आएगा मेरे पास चल के आएगा। क्या बात है। और अभी इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं आपके पास गाड़ियाँ लेके आते हैं, मोटरसाइकिलें लेके आते हैं, काम करवाते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पास वाले तकरीबन 7-8 गाँव हैं जहाँ से मेरे पास गाड़ियाँ भी आती हैं, मोटरसाइकिल भी आती हैं। और हर तरह की आप गाड़ी और मोटरसाइकिल ठीक कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब सड़क आपने क्रॉस करनी है तो वो कैसे क्रॉस करते हैं? सुन के, या सम टाइम ऐसा होता है कुछ गाड़ियाँ जो साउंड नहीं देती, जैसे हाइब्रिड गाड़ियाँ, तो उनका कैसे आपको पता चलता है कि गाड़ी आ रही है या नहीं? मैं मेरा ज़्यादा 2 चीज़ों पे फोकस होता है। एक उनके जो टायर की आवाज़ है और दूसरा उसकी जो गाड़ी की साउंड है। मोटरसाइकिल की तो ऑलरेडी साउंड ज़्यादा होती है, जो कार्स हैं उनमें साउंड कम होती है। नई गाड़ियों की साउंड कम है, जब वो चलती हैं तो एक टायर की साउंड छोड़ती हैं, मैं उसकी साउंड को फॉलो करता हूँ। क्या बात है। नाजरीन, ये देखें, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब के लिए मोटिवेशन है कि भाई हिम्मत नहीं हारनी है आपने, बल्कि मेहनत करनी है। और हिम्मत मर्दा मद्द खुदा, अपनी मदद आपके तहत हर काम करते हैं
गाड़ियाँ ठीक करते हैं, अपना रोज़गार चला रहे हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, और अगर कॉल फ़ोन करनी है तो आपने वो कैसे करते हैं? फ़ोन कॉल करनी है तो मैंने किसी को भी करनी है, मेरे फ़ोन के अंदर तकरीबन 187-88 के करीब नंबर होंगे। अच्छा। तो मैं खुद उनको सर्च करता हूँ और डायल करता हूँ। वो आपको सारे नंबर याद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी नंबर पे करना हो मुझे आसानी से मिल जाता है। बाज़ दफ़ा होता है सर्चिंग के दौरान को लफ्ज़ गलत लिखा जाता है, तो फिर मैं उसको अरेज करके फिर दोबारा। अब देखें, मैं आपको बताऊं कि स्मार्टफोन भी आगे हुए हैं जिनके अंदर सारी चीज़ें जो आगे सॉफ्टवेयर है वो बता रहा होता है कि आपने किसको फ़ोन करना है। आप सिर्फ बोलते हैं कि अब्दुल्ला को फ़ोन कर दें तो वो अब्दुल्ला को फ़ोन कर देगा। तो वो ज़्यादा आसान नहीं है आपके लिए? उसमें ज़्यादातर टच है, टच मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, उससे मुझे डिफ़िकल्ट होता है। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहूँगा कि बस इंसान में पहचान करें, कौन आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है, कौन बुरा साबित हो रहा है। अगर कोई बुरा साबित हो रहा है तो देर नहीं लगाएं, उससे दूर हो जाएं। गवर्नमेंट को कुछ पैगाम देना चाहिए? मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मेरा इलाज जहाँ पे भी है मैं आपसे अपील करता हूँ, प्लीज़ आप मेरे इलाज के बारे में सोचें। मैं फिर से दोबारा से दुनिया देखना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अब सेहत कार्ड है उसमें 10 लाख तक का आप इलाज करवा सकते हैं, तो 5 लाख मज़ीद चाहिए होंगे और ये दोबारा दुनिया को देख सकेंगे। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह के बाद।